अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पहली वीडियो देखी, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप देखेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो हमारा टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने इस पर मुझसे क्वेश्चन किए, कमेंट्स किए कि सर हमें इनकी कोई बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं है, उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दें। तो आज उसी के मुतालिक मैंने एक और लेक्चर प्रिपेयर किया और हम इधर आके आपसे डिस्कस करेंगे कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अपने रिकॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका पर्पज़ अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि इनका पर्पज़ क्या होता है, सोशल वेलफेयर। ये वेलफेयर के लिए काम कर रही होती हैं, इनका पर्पस जो है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, इसलिए इसी जो है इसमें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की जाती, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता, इसमें इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई जाती। इसके लिए जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसका नेम दिया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि हम उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि हम उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, हम इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है वो तो आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हम बैलेंस शीट इस पर्पज़ के लिए बनाते हैं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख सकें, उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, हम इस चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकें। तो अब अगर हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, देखें प्रॉब्लम फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट समरी ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। आपको 30 जून को आपका रॉयल क्लब है एक, उसकी आपको क्या दी है, रिसीट्स एंड पेमेंट। क्योंकि आपका जो सब प्रॉफिट एंड ऑर्गेनाइजेशन होती है तो आप सबसे पहले जो बुक्स मेंटेन करते हैं उसमें रिसीट्स एंड पेमेंट मेंटेन करते हैं कि जितनी आपको डोनेशन, जितनी सब्सक्रिप्शन, जितनी भी रिसीव आ रही होती है उसको आप रिसीट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और जितने आप एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम किस साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और ये जितनी पेमेंट्स हम करते हैं हम उसको पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में देखें, रॉयल क्लब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। रिसीट कैश इन हैंड आपके पास इतना था, ओपनिंग बैलेंस जिसको आप कह सकते हैं, सब्सक्रिप्शन 8000 है, डोनेशन आपका 4000 है, सेल्स ऑफ ड्रिंक्स आपका 5890 है, इंटरेस्ट फी आपका 4350 है, लॉकर्स रेंट आपका 1750, सेल्स ऑफ ड्रामा टिकट्स कितने हैं 2700। तो टोटल अगर आप रिसीट्स देखें तो आपको आ जाता है 22,100 आपकी इस ईयर की 30 जून की आपकी क्या है, रिसीट्स हैं। इसी तरह अगर आपको पेमेंट्स देखें तो पेमेंट में आपने रेंट पे किया 2625, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपने पे किया 3480, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1210, इंटरेस्ट पेड आपका 655, फर्नीचर आपका 7000। अगर आप देखें तो फर्नीचर आपका एसेट्स है, फर्नीचर आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपने कुछ एसेट्स परचेज किया है, फर्नीचर आपका एसेट है। तो इसी तरह हीट एंड लाइट आपका 1500 है, एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा आपका 2500 है, परचेज ऑफ ड्रिंक आपका 3500 है। आप अगर रिसीट्स को टोटल करें तो इसका टोटल आता है 32,100, और इससे अगर आप पेमेंट्स अपनी माइनस कर रहे हो तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस बचता है 9630। इट्स मीन ये आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। ये आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस था कि आपके पास कैश आपके पास 5410 था, और इसी तरह आपने जब आपने अपने पेमेंट साइड माइनस कर दी तो आपने कहा 9630 आपका क्या आ जाता है, ये आपका कैश इन हैंड या आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है 30 जून 2020 को। इसी के लिए अब हम देखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से मैं आपको बताता चलूँ कि रिसीट्स जो है ये आपकी तमाम की तमाम इनकम है, ये आपने इनकम साइड पे रिकॉर्ड करना है। जो रिसीट्स हैं कैश इन हैंड के अलावा, कैश इन हैंड कहाँ जाता है, जिस वक्त हम एक्यूमुलेटेड सरप्लस बना रहे होते हैं तो तमाम ओपनिंग बैलेंसेस आपके कहाँ चले जाते हैं, आपके एक्यूमुलेटेड सरप्लस में चले जाते हैं। तो आपका ये ओपनिंग बैलेंस है, अगर कोई भी ओपनिंग बैलेंस होता, फर्नीचर को ओपनिंग बैलेंस होता आपका, इसी तरह लैंड को ओपनिंग बैलेंस होता है, किसी भी एसेट्स को ओपनिंग बैलेंस होता तो वो कहाँ चला जाता, जितने भी ओपनिंग बैलेंसेज है वो आपके कहाँ चले जाते हैं, वो आपके एक्यूमुलेटेड सरप्लस में चले जाते हैं। तो ये आपका जो ओपनिंग बैलेंस है ये आपका कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटेड सरप्लस में चला जाएगा। और एंडिंग बैलेंस जो आपका कैश का है, इसमें ये आपके पास कैश अवेलेबल है तो ये आपका क्या है, एसेट है, ये आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर चला जाएगा। सेम इसी तरह फर्नीचर भी आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड पर चला जाएगा। बाकी जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपकी पेमेंट्स हैं, ये कहाँ चले जाएंगे, एक्सपेंस साइड पर चले जाएंगे, और जितनी भी आपकी रिसीट्स हैं ये आपके कहाँ चले जाएंगी, इनकम साइड पर चली जाएंगी। इसी तरह हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो अगर आप देखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रॉयल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। एक्सपेंडिचर है ये आपका, देखें, और ये आपका क्या है, इनकम है।
तो इनकम और एक्सपेंडिचर में देखें जितनी भी आपकी रिसीट साइड थी, रिसीट साइड आपकी सारी कहाँ चली जाएगी, रिसीट साइड सारी की सारी आपकी कैश इन हैंड के अलावा, क्योंकि ये सारी आपकी रिसीट्स इनकम है, इस ईयर की इनकम है, तो ये कहाँ आपकी चली जाएंगी, इनकम साइड पे चली जाएंगी। देखें सब्सक्रिप्शन 8000, डोनेशन 4000, सेल्स ऑफ ड्रिंक आपकी 5890, इंटरेस्ट फी आपकी 4350, लॉकर्स रेंट आपका 1750, सेल्स ऑफ ड्रामा टिकट कहाँ चले 2700। तो अगर आप देखें जितनी भी आपकी रिसीट्स थी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल्स ऑफ ड्रिंक्स, इंटरेस्ट फी, लॉकर्स रेंट एंड सेल्स ऑफ ड्रामा टिकट जो थे, ये आपके कहाँ चले गए, ये आपके तमाम के तमाम आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर या इनकम साइड पर चले गए हैं। और सेम इसी तरह जो आपके पेमेंट्स हैं, जितनी भी आपकी पेमेंट्स हैं, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंटरेस्ट पेड, फर्नीचर नहीं, फर्नीचर आपका एसेट है, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड पर, तो इसलिए ये एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ये आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपका एक्सपेंस नहीं है। हीट एंड लाइट एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस आपका एक्सपेंडिचर है, परचेज ऑफ ड्रिंक भी आपका एक्सपेंडिचर है, कैश इन हैंड आपको जो है वो एसेट है, तो वो भी आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो देखें आपके पेमेंट जितनी भी हैं वो आपकी कहाँ पे आ गई हैं, वो आपकी तमाम की तमाम एक्सपेंडिचर में आ गई, जितनी भी आपकी पेमेंट थी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंटरेस्ट पेड, हीट एंड लाइट, एक्सपेंसेस ऑन ड्रामा, परचेज ऑफ ड्रिंक्स, फर्नीचर और कैश जो है वो आपका बैलेंस शीट में चला गया। रिमेनिंग जितने भी एक्सपेंडिचर थे वो आपके क्या आ गए, एक्सपेंडिचर में आ गए। इसी तरह आप इनकम का टोटल करें तो इनकम को आप जब प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 26,690। 26,690 से जब आप अपने तमाम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सरप्लस आपके पास कितना आ जाता है 11,220। सरप्लस क्यों आता है कि आप अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, आपकी रेवेन्यू ज़्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से, तो वो आपका सरप्लस कहलाता है। और अगर आपके एक्सपेंडिचर आपकी रेवेन्यू से ज़्यादा होंगे तो वो आपका डेफिशिएंसी कहलाता है, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते या इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते तो आप इसको नेम देते हैं प्रॉफिट का, और अगर आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हो तो उसको आप नाम देते हैं लॉस का। जबकि हम यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनती है, तो इसलिए हम इसको किस चीज़ का नेम देते हैं, सरप्लस का नेम देते हैं। अगर आपकी रेवेन्यू या इनकम आपकी इंक्रीज होगी, आपके एक्सपेंडिचर है तो ये आपका सरप्लस है, और अगर आपके एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे तो ये आपका क्या आएगा, डेफिशिएंसी आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, तो ये आपका क्या है, ये इस ईयर का आपका क्या है, आपका सरप्लस है। ये आपका जो है ये एक्युमुलेटेड सरप्लस के साथ जो है वो ऐड हो जाएगा, या आपकी जो लाइबिलिटी साइड है, ओनर इक्विटी साइड है, बैलेंस शीट की जो आपकी इक्विटी साइड है वहाँ पर चला जाता है। ये इस ईयर का जो सरप्लस है वो भी आपका जो है वो आपका इक्विटी साइड पर चला जाएगा बैलेंस शीट की। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रॉफिट जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो आपका जितना प्रॉफिट आता है तो वो आपका कैपिटल के साथ जाके ऐड होता है। सेम जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बना रहे होते हैं तो ये जो सरप्लस है ये आपका क्या चला जाता है, ये भी आपका इक्विटी साइड पर ही चला जाता है। तो देखिए आपके एक्सपेंडिचर से अपनी रेवेन्यू से, इनकम से आपने जब अपने एक्सपेंडिचर माइनस किए तो ये आपका क्या आता है, सरप्लस आ जाता है। इस तरह हम इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट अगर देखें, रॉयल क्लब बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020, आपके एसेट्स एंड इक्विटी। एसेट्स में आपका क्या आ गया था, मैंने आपको बता दिया था कि आपका कैश का जो ओपनिंग जो बैलेंस है, कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस 9,630, ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। और सेम इसी तरह मैंने आपको बताया था कि आपका जो फर्नीचर है ये भी आपका एसेट्स है 7,000 का, ये भी आपका कहाँ चला जाता है, ये आपका बैलेंस शीट में चला जाता है। तो कैश आपका 9,630 और फर्नीचर कितना है 7,000, इन दोनों को ऐड करें तो 16,630 आपका क्या जाता है, एसेट्स आ जाते हैं। इस तरह अगर आप इक्विटी में आए तो इक्विटी में देखें, आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया नोट एक्युमुलेटेड सरप्लस एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड इज कैलकुलेटेड एज अंडर। जितने भी आपके ओपनिंग बैलेंसेज होते हैं उनको अगर आप ऐड करेंगे तो वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका एक्युमुलेटेड सरप्लस बन जाता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जो ओपनिंग बैलेंस है वो किस चीज़ का था, कैश इन हैंड है। अगर यहाँ पे लैंड होता, लैंड का ओपनिंग बैलेंस होता, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस होता, तो वो तमाम के तमाम बैलेंस आप इक्वल प्लस करते तो वो आपका क्या आ जाता है, एक्युमुलेटेड आपका सरप्लस आ जाता। तो एक्युमुलेटेड सरप्लस आपने कितना लिखा 5,410। ये आपका जो ओपनिंग बैलेंस था वही आप लिखेंगे एसेट्स एज ऑन जुलाई 2019। एक्युमुलेटेड सरप्लस आप जब भी कैलकुलेट करते हैं तो आपके जो ओपनिंग बैलेंसेज होते हैं उनको आप ऐड करके सरप्लस कैलकुलेट कर लेते हैं। और इस ईयर का आपका सरप्लस कितना आया, जैसे कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया उसमें आपका सरप्लस आया था 11,220, ये भी आपने इसके साथ ऐड कर दिया।
तो सरप्लस फॉर द ईयर, ये इस ईयर का सरप्लस है, और ये एक्यूमुलेटेड सरप्लस जो आपके लास्ट ईयर्स के आते रहे हैं, इनको जब प्लस करेंगे तो ये भी कितना आ जाता है 16,630। तो अगर आप देखें तो बैलेंस शीट की एसेट्स और इक्विटी दोनों साइड्स इक्वल है। जब आपकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन ठीक है, और अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती तो इट्स मीन कि आपने सरप्लस गलत कैलकुलेट किया है, या एक्सपेंडिचर गलत रिकॉर्ड किए हैं, इनकम आपने गलत रिकॉर्ड किया है। तो अगर आपने कोई भी चीज़ गलत रिकॉर्ड की तो इट्स मीन कि आपकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आएगी। जब आपकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आएगी तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो देखिए मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बताता चलूँ, आप एक मरतबा दोबारा देख लें कि एक्यूमुलेटेड सरप्लस कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है। जितने भी आपके ओपनिंग बैलेंसेस होंगे आपने उनको प्लस करना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस 5410 है, तो एक्यूमुलेटेड आपने लिख दिया 5410 है, और सरप्लस आपका ये आ गया था जो कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट से लिया कि ये देखेंगे आपका सरप्लस है। अगर डेफिशिएंसी होता तो फिर हम यहाँ पे लाके इसको माइनस करते, जैसा कि आपको इनकम स्टेटमेंट भी आपने इसी तरह करते हैं कि बैलेंस शीट में जब प्रॉफिट आता है तो कैपिटल के साथ ऐड करते हैं, लॉस आता है तो कैपिटल से माइनस करते हैं। सेम इस तरह अगर सरप्लस आएगा तो आप इसको ऐड कर देंगे, और अगर डेफिशिएंसी आएगा तो आप इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड इक्वल आ गई तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन ठीक है, और अगर ये दोनों साइड इक्वल ना आती तो आपका क्वेश्चन गलत होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो, आप दोबारा कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा।